किसी प्राचीन राज्य में धर्मप्रिय राजा विद्यानंद और रानी सुनैना राज करते थे। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था चंद्रिका और छोटी का नाम तमसिका। चंद्रिका का मुख पूर्णिमा के चांद जैसा शांत और कोमल था, जबकि तमसिका अमावस्या की रात की तरह घमंडी और स्वार्थी स्वभाव वाली थी। राजा विद्यानंद धर्म, दान और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थे, पर रानी सुनैना अपने रूप, वैभव और समाज में मान सम्मान को अधिक महत्व देती थी। रानी का स्नेह अधिकतर अपने पुत्रों और तमसिका पर रहता, जबकि चंद्रिका को वह साधारण समझकर अक्सर उपेक्षित करती। दोनों बहनों का स्वभाव: चंद्रिका प्रातः काल से ही स्नान कर मंदिर जाती, भगवान शिव, माता काली, गंगा मैया और तुलसी की निष्ठापूर्वक पूजा करती। वह राजमहल के रसोई घर में जाकर रसोइयों की मदद करती, बचा खाना गरीबों और भिखारियों में बांटती और वृद्ध सेवकों के पैर दबाकर उनकी सेवा करती। उसकी दिनचर्या में सुबह भगवान शिव की आराधना, तुलसी को जल चढ़ाना, गौशाला में जाकर गायों को चारा देना, महल के बुजुर्ग सेवकों की सेवा और रात को शिव चालीसा तथा ओम नमः शिवाय का जाप शामिल था। दूसरी ओर तमसिका को इन सब बातों से कोई अर्थ नहीं था। वह देर तक सोती, नौकर चाकरों पर गुस्सा करती, छोटे बड़ों से रूखे बोल बोलती और पूजा पाठ को फालतू कहकर मजाक उड़ाती। उसे सिर्फ अपने श्रृंगार, नए वस्त्र और राजसी ठाट बाट की चिंता रहती। फिर भी चंद्रिका अपनी छोटी बहन से सच्चा प्रेम करती थी और उसकी हर गलती को नजरअंदाज करके उसके साथ हंस हंस कर बात करती। राजा विद्यानंद भी चंद्रिका के सद्गुणों से परिचित थे, पर रानी सुनैना के दबाव में अधिकतर तमसिका का ही पक्ष ले लेते। विवाह का समय के साथ चारों संतानों की उम्र विवाह योग्य हो गई। राजा ने पहले दोनों पुत्रों का विवाह धूमधाम से कर दिया। फिर बेटियों की शादी की चर्चा चली। दरबार में मंत्रियों और पुरोहितों ने सलाह दी, महाराज, राजकन्याओं का भी उचित स्थान पर विवाह कर दीजिए। राजा ने रानी से पूछा, देवी, दोनों पुत्रियों के विवाह के बारे में तुम्हारा क्या मत है? रानी बोली, महाराज, चंद्रिका तो साधारण स्वभाव की, पूजा पाठ में डूबी रहने वाली लड़की है। वह राजसी ठाट क्या समझेगी? इसे किसी गरीब किंतु संस्कारी ब्राह्मण या किसान के घर ब्याह दीजिए, वही इसे भजन कीर्तन और पूजा का समय मिलेगा। फिर मुस्कुराकर बोली, और तमसिका तो सच्ची राजकुमारी है, उसे तो किसी धनी बड़े घराने में ही भेजना चाहिए, जहां उसकी शान और शौकत बनी रहे। राजा ने रानी की बात मान ली। पास के ही एक समृद्ध राज्य के राजकुमार वीरन युद्ध से तमसिका का विवाह निश्चित किया गया, जो धन दौलत में बहुत बड़ा था, पर स्वभाव से घमंडी और विषयासक्त था। उसी राज्य के गांव में रहने वाले एक गरीब परंतु ईमानदार किसान के पुत्र देवप्रकाश से चंद्रिका का विवाह तय हुआ, जो शांत, मेहनती और धर्मपरायण था। विदाई के समय तमसिका को सोने चांदी की पालकी, अनेक दास दासियां, महंगे वस्त्र और गहने दिए गए। चंद्रिका को सिर्फ एक पुरानी साड़ी, कुछ सामान्य वस्त्र और एक छोटा सा तुलसी का पौधा दिया गया। रानी मन ही मन हंसते हुए सोच रही थी, देखें अब चंद्रिका अपनी उस साधु संत वाली जिंदगी को कैसे निभाती है, जब उसके पास न धन होगा न सुख सुविधाएं। ससुराल में जीवन तमसिका अपने धनी ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत राजकुमारी की तरह हुआ। महल, नौकर चाकर, आभूषण, बेशकीमती पलंग, सब कुछ देखकर उसका अहंकार और बढ़ गया। वो दिन रात ऐश आराम में डूबी रहती, गरीबों और सेवकों को तुच्छ समझती और पूजा पाठ का नाम सुनते ही चिढ़ जाती। चंद्रिका जब गरीब किसान के घर पहुंची तो वहां की सादगी देखकर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कच्चा घर, मिट्टी का आंगन, टूटी फूटी रसोई, पर उसका पति देवप्रकाश हृदय से बहुत उदार और विनम्र था। उसके सास ससुर भी गरीब थे, पर धर्म में विश्वास रखते थे। चंद्रिका ने तुलसी का पौधा आंगन के एक कोने में लगाया और प्रतिदिन उसे प्रणाम कर जल देने लगी। वह सुबह उठकर घर की सफाई, पशुओं की सेवा, सास ससुर के पैर दबाना, फिर पास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करना, सब बड़े प्रेम से करती। कष्ट तो थे, पर चंद्रिका ने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही कहती, जो मिला है प्रभु की कृपा से मिला है, जो नहीं मिला वह भी किसी भलाई के लिए ही नहीं मिला। शिव चालीसा का आयोजन समय बीतता गया। एक दिन तमसिका ने अपने महल में बड़े धूमधाम से शिव चालीसा और भव्य भंडारे का आयोजन करवाया, ताकि पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा हो। उसने नगर की सभी धनवान महिलाओं, पड़ोस की रानियों और अपने मायके से भाभियों तक को बुलावा भेजा, पर चंद्रिका को निमंत्रण नहीं भेजा। गांव की कुछ औरतें, जो दोनों बहनों को जानती थी, चंद्रिका के घर आईं और बोली, बहन, सुना है तुम्हारी छोटी बहन तमसिका के महल में आज शिव चालीसा और बड़ा भोग लग रहा है, तुम नहीं जाओगी? चंद्रिका ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे बुलावा नहीं आया,
शायद बहन व्यस्त होगी, इसलिए निमंत्रण न भेज सकी होगी। औरतों ने कहा, अरे बहन बहन के बीच निमंत्रण की क्या जरूरत, पूजा का कार्य है, चलो हमारे साथ। थोड़ा झिझकते हुए भी भगवान शिव का नाम सुनकर चंद्रिका तैयार हो गई और पुरानी साड़ी में ही सिर पर आंचल रखकर चुपचाप महल की ओर चल दी। अपमान और देवताओं से भेंट की शुरुआत जब तमसिका ने चंद्रिका को अपने महल के द्वार पर देखा तो वह क्रोध से भर उठी। वह बोली, तुम्हें किसने बुलाया? मेरे यहाँ नगर की रानियां आई है और तुम इस फटी साड़ी में चली आई? अब आ ही गई वो तो कोने में बैठ जाना, किसी को दिखना मत। वह सबके सामने उसकी गरीबी, उसके पुराने वस्त्र और उसके साधारण गहनों का मजाक उड़ाने लगी। चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह मन ही मन शिवजी से प्रार्थना करने लगी, हे शंकर, बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरे मन में किसी के लिए भी वैर या द्वेष न आए। पूरी शिव चालीसा हुई, भंडारा हुआ, सबको प्रसाद बांटा गया, पर तमसिका ने जानबूझकर चंद्रिका को प्रसाद नहीं दिया। भूखी प्यासी अपमानित चंद्रिका चुपचाप बाहर निकली और घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे चिंता हुई, घर पर बच्चे और सास ससुर आज शिव प्रसाद की आस लगाए होंगे, मैं क्या कहूंगी। उसी समय उसके मन में विचार आया, क्यों ना मायके जाकर भाभियों से मिल लूं, शायद वहीं से कुछ प्रसाद जैसा ले जाऊं, कई दिनों से मिली भी नहीं हूं। वह रास्ता बदलकर मायके की ओर चल पड़ी। तुलसी माँ से मिलन रास्ते में एक स्थान पर एक पुराना चबूतरा था, जिस पर तुलसी का पौधा लगा था और उसके पास एक बहुत वृद्ध स्त्री बैठी थी। चबूतरा गंदा था, तुलसी सूखने लगी थी। बूढ़ी अम्मा ने पुकारा, बेटी कौन हो, कहाँ जा रही हो, क्या मेरी थोड़ी मदद करोगी? चंद्रिका ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मेरा नाम चंद्रिका है, अपने मायके जा रही हूँ, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ? अम्मा बोली, देखो ये तुलसी मेरी आंखों का तारा है, पर अब मेरी ताकत नहीं रही, पौधा सूख रहा है और चबूतरा गंदा हो गया है, थोड़ी सफाई कर दो, तुलसी को जल चढ़ा दो। चंद्रिका ने बिना सोचे समझे अपने आंचल को मोड़ा, झाड़ू की तरह काम लिया, चबूतरे की सफाई की, फिर पास के कुएं से पानी भरकर तुलसी को जल दिया। फिर उसने प्रेम से तुलसी की परिक्रमा की और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए। अम्मा प्रसन्न होकर बोली, बेटी तुम्हारा उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, जब लौटकर अपने ससुराल जाओ तो मुझसे जरूर मिलना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। चंद्रिका ने आदर से चरण स्पर्श किया और आगे बढ़ गई। शिव मंदिर के बूढ़े बाबा थोड़ी दूर जाने पर एक छोटा सा शिव मंदिर आया, जिसके बाहर एक बूढ़े बाबा चबूतरे पर बैठे थे। मंदिर के आंगन में सूखे पत्ते और धूल भरी थी। बाबा ने कहा, बेटी कौन हो, शरीर अब मेरा साथ नहीं देता, क्या तुम मेरी थोड़ी सहायता करोगी? मंदिर बहुत गंदा हो गया है। चंद्रिका ने अपना परिचय दिया। बाबा बोले, अंदर शिवलिंग की जरा सफाई कर दो, फर्श पोंछ दो और मेरे स्नान के लिए 2 बाल्टी पानी भर दो। चंद्रिका ने हंसकर कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है। वह मंदिर में गई, झाड़ू लगाई, गीले कपड़े से फर्श पोंछा, शिवलिंग को गंगाजल व स्वच्छ जल से अभिषेक किया, फूल चढ़ाए, बिल्व पत्र अर्पित किए और फिर बाहर आकर बाबा के लिए पानी भर लाई। बाबा ने प्रसन्न होकर ढेरों आशीर्वाद दिया और बोले, बेटी तुम्हारी भक्ति और सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, जब लौटो तो यहाँ अवश्य रुकना। चंद्रिका प्रणाम करके आगे बढ़ गई। काली माँ और गंगा मैया से भेंट थोड़ी दूर आगे एक काली माँ का छोटा मंदिर मिला, जिसमें एक बूढ़ी माँ विराजमान थी। मंदिर के कोनों में जाले लगे थे, दीपक की कालिक दीवारों पर जमी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी सब लोग यहाँ आकर सिर्फ माँ काली से मांगते हैं, पर मंदिर की सफाई कोई नहीं करता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? चंद्रिका ने मंदिर की सफाई की, माँ काली के विग्रह का श्रृंगार किया, पुष्प चढ़ाए, दीप प्रज्वलित किया और फिर बैठकर थोड़ी देर माँ काली का ध्यान किया। बूढ़ी माँ ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटी तुम्हारी करुणा और भक्ति तुम्हें महान फल देगी, लौटते समय अवश्य आना। अंत में नदी किनारे पहुंची, जहाँ एक और बुजुर्ग औरत बैठी थी। वह स्वयं गंगा मैया थी, पर चंद्रिका नहीं पहचान पाई। उन्होंने भी उससे कुछ सेवा करवाई, किनारे के पास की गंदगी हटवाना, टूटे दिए समेटकर एक जगह रखना, कुछ प्यासे यात्रियों को नदी का शुद्ध जल पिलवाना। गंगा मैया ने भी उसे आशीर्वाद दिया और लौटते समय मिलने को कहा। मायके की यात्रा और सम्मान, अंततः चंद्रिका अपने मायके पहुंची। भाभियां उसे देखकर बहुत खुश हुई। बहन तू कितने दिनों बाद आई, आ जा गले लग जा। उन्होंने उसका आदर किया, स्नान को जल दिया, अच्छे कपड़े पहनाए, साथ बैठकर भोजन कराया। चंद्रिका ने भी मायके में खूब सेवा की, रसोई में हाथ बटाया, आंगन बुहारा, भतीजों भतीजियों से स्नेहपूर्वक खेली, वृद्ध माता पिता के पैर दबाए। रात को सबने मिलकर भजन कीर्तन किया, पुरानी बातें की
और चंद्रिका ने भी अपने ससुराल की स्थिति बताते हुए कहा कि भगवान की कृपा से वह संतुष्ट है। अगली सुबह जब वह लौटने लगी तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी, कुछ सूखे मेवे, थोड़ा सा धन और बच्चों के लिए मिठाई देकर एक थैला बना दिया। भाभी ने कहा, बहन बार बार आया कर, तुझसे घर में रौनक रहती है। चंद्रिका ने भाभी के चरण छुए और मायके से विदा ली। वापसी में दिव्य उपहार वापस लौटते हुए वह वही से गुजरी जहां पहले देवताओं से भेंट हुई थी। सबसे पहले नदी किनारे गंगा मैया मिली। उन्होंने पूछा, बेटी मायके से क्या लाई हो? चंद्रिका ने हंसकर थैला दिखाया। माँ, यह सब भाभियों ने दिया है, उनके प्रेम से अधिक मूल्यवान मेरे लिए कुछ नहीं। गंगा मैया ने एक चमकदार थैला निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, यह मेरा छोटा सा उपहार है, मार्ग में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। फिर काली माँ के मंदिर पर बूढ़ी माँ ने भी एक थैला दिया। बेटी, यह माँ काली की कृपा है, इसे भी घर पहुंचकर खोलना। शिव मंदिर पर बूढ़े बाबा ने भी एक थैला दिया। यह महादेव की ओर से तुम्हारे लिए प्रसाद है। अंत में तुलसी वाले चबूतरे पर वृद्ध अम्मा ने भी एक थैला दिया। बेटी, यह तुलसी माँ की भेंट है, इसे भी अपने घर की रक्षा के लिए संभाल कर रखना। अब चंद्रिका के पास भाभी वाला थैला मिलाकर कुल 5 थैले हो गए। चलते चलते वह सोचती रही, मैंने तो सिर्फ सेवा की थी, बदले में इतना स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, यह सब प्रभु की लीला है। चंद्रिका के घर समृद्धि घर पहुंचकर उसने पहले सास ससुर और पति के चरण छुए, सबको मायके का हाल बताया। फिर सबके सामने एक एक करके थैले खोलने लगी। भाभियों के दिए थैले में अच्छे कपड़े, मिठाई और थोड़ा धन था। गंगा मैया के थैले में सोने चांदी के आभूषण और कुछ कीमती रत्न निकले। काली माँ के थैले में पर्याप्त धन दौलत, सिक्के और घर सुधारने के साधन निकले। शिव बाबा के थैले में अनाज के कई छोटे छोटे पात्र थे जो कभी खत्म न होने वाले से प्रतीत होते थे। तुलसी माँ के थैले में सुंदर वस्त्र, रसोई के सामान और घर के लिए शुभ चिन्हों वाली वस्तुएं थी। कुछ ही समय में वह झोपड़ी जैसा घर साफ सुथरा, सुसज्जित और सुख साधनों से परिपूर्ण हो गया। पर चंद्रिका ने अपना स्वभाव नहीं बदला। वह और भी अधिक दान धर्म करने लगी, रोज भंडारा करवाने लगी और आने जाने वालों की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानने लगी। तमसिका का लोभ। कुछ समय बाद चंद्रिका ने सोचा, जिस तरह बहन ने शिव चालीसा रखी थी उसी प्रकार अब मैं भी रखूंगी, पर मेरा उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति और सबको प्रसन्न करना होगा। उसने शिव चालीसा का आयोजन कराया, पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र से लोगों को बुलाया और विशेष रूप से अपनी बहन तमसिका के यहाँ स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। जब तमसिका अपने दासी दासों के साथ चंद्रिका के घर पहुंची तो वहां की बदली हुई समृद्धि देखकर दंग रह गई। कच्चे घर की जगह साफ सुथरा पक्का आंगन, सुंदर तुलसी चौरा, भंडार घर में अनाज के ढेर, रसोई में विभिन्न पकवान, चंद्रिका के बदले हुए वस्त्र और आभूषण, यह सब देखकर वह आश्चर्य में डूब गई। उसने पूछा, ये सब कैसे हो गया? तुम तो गरीब किसान के घर ब्याही गई थी, इतना धन कहाँ से आ गया? चंद्रिका ने शांत स्वर में पूरी कथा सुनाई। शिव चालीसा वाले दिन मिला अपमान, रास्ते में सेवा का अवसर और फिर देवताओं तथा गंगा, काली, शिव और तुलसी माँ के आशीर्वाद रूपी थैले। तमसिका के मन में लोभ जाग उठा। वह मन ही मन सोचने लगी, इतनी सी सेवा करके इतनी समृद्धि, मैं तो उससे भी सुंदर हूँ। अगर मैं भी वैसा ही करूंगी तो मुझे उससे अधिक मिलेगा और मायके में भी भाभियां मुझे कुछ न कुछ तो देंगी ही। उसने निश्चय किया कि वह भी मायके जाएगी, रास्ते में वही स्थान पर जाएगी और सब काम सिर्फ लोभ के तारण करेगी, भक्ति भाव से नहीं। तमसिका की यात्रा और अभिमान। कुछ दिन बाद उसने अपने पति से बहाना बना लिया और मायके जाने की अनुमति ले ली। रास्ते में सबसे पहले तुलसी वाला चबूतरा आया। वही बूढ़ी अम्मा बैठी थी। अम्मा ने कहा, बेटी कौन हो, क्या मेरी मदद करोगी? चबूतरा गंदा हो गया है, तुलसी सूख रही है। तमसिका ने घमंड से कहा, अरे बुढ़िया, देख नहीं रही कितने महंगे कपड़े पहने हैं मैंने? मैं ये गंदे काम करने आई हूँ क्या? मेरा समय बहुत कीमती है, हटो रास्ते से। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। शिव मंदिर पर पहुंचकर उसने बूढ़े बाबा को बैठे देखा। बाबा ने वही प्रार्थना की, मंदिर की सफाई कर दो बेटी और 2 बाल्टी पानी भर दो। तमसिका झल्लाकर बोली, तुम्हें कामचोरी की आदत हो गई है, अपने काम खुद करो, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? काली माँ के मंदिर पर भी उसने यही किया। मंदिर की गंदगी देखकर नाक भाव सिकोड़कर बोली, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं राजकुमारी हूँ, सफाई करने वाली नहीं। नदी किनारे गंगा मैया के पास पहुंची तो वहां भी उसने उनकी विनती ठुकरा दी। मुझे कोई सेवा नहीं करनी, मुझे जल्दी मायके पहुंचना है, रास्ते से हटो। देवताओं और देवियों ने मौन रहकर सब देखा।
उनका संताप बढ़ा, पर उन्होंने तत्काल कुछ नहीं कहा। मायके में उपेक्षा। मायके पहुंचकर तमसिका ने सोचा, अब तो मेरी खूब आवभगत होगी, बहन की तरह मुझे भी थैले मिलेंगे। पर वर्षों से उसके अभिमानी व्यवहार से परेशान भाभियां उसे देखकर बोली, अरे महारानी आ गई, जब मन हुआ चली आती हो, न यहाँ किसी के सुख दुख में साथ, न काम में हाथ, बस तैयार होकर खाने के समय आ जाती हो। फिर भी उन्होंने शिष्टाचारवश उसे भोजन कराया, पर अब दिल से सम्मान नहीं था। तमसिका ने मायके में किसी काम में हाथ न लगाया, सिर्फ सोती रही, सिंगार करती रही और अपने वैभव की बातें करती रही। जब सुबह विदा का समय आया तो उसने भाभी से कहा, चंद्रिका को तो तुमने थैला भरकर सामान दिया था, मुझे क्या दोगी? भाभी ने कटाक्ष से कहा, तुम्हारे लिए जो योग्य होगा वह तुम्हें मिल जाएगा, जाओ अब। तमसिका बिना किसी विशेष थैले के लौट चली, पर रास्ते में मन ही मन सोच रही थी, देवताओं से तो मैं थैले ले ही लूंगी। भाभियों ने दिया न दिया क्या फर्क पड़ता है। अभिमानी के लिए उल्टा वरदान लौटते समय गंगा मैया, काली माँ, शिव बाबा और तुलसी अम्मा सबने वैसे ही थैले उसके हाथों में पकड़ा दिए, पर उनके मुख पर अब करुणा के साथ कठोरता भी थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी इसे घर जाकर ही खोलना। तमसिका के मन में उत्सुकता और लोभ बढ़ता गया। घर पहुंचते ही उसने बिना किसी की प्रतीक्षा किए अकेले कमरे में दरवाजे बंद करके थैले खोलने शुरू किए। पहले थैले में मिट्टी और कचरा निकला, दूसरे में टूटे बर्तन, कंकड़ पत्थर और कीड़े मकोड़े थे, तीसरे में विषैले सांप और बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर वह चीख पड़ी और होश खो बैठी। घर वाले दौड़े आए, कमरे की हालत देखकर घबरा गए। किसी तरह सांप बिच्छुओं को बाहर भगाया गया, पर तमसिका को अपने लोभ और अभिमान की भारी कीमत का आभास हो चुका था। पश्चाताप और 3 सूत्र कुछ समय बाद वह रोती धोती चंद्रिका के घर पहुंची। कहने लगी, बहन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें थैलों में धन दौलत मिला, मुझे मिट्टी, पत्थर और विषैले जीव। चंद्रिका ने उसे पास बिठाया, आंसू पहुंचे और शांत स्वर में बोली, बहन जब मैं मायके गई थी तो भाभियों का काम किया, माता पिता की सेवा की और रास्ते में जो भी मिला उसकी सेवा को ईश्वर की सेवा समझकर किया। तुमने भाभियों की मदद नहीं की, देवताओं और देवियों की विनती को ठुकराया, इसलिए तुम्हें उनके क्रोध का फल मिला। फिर चंद्रिका ने उसे 3 सूत्र बताए जो उसे भी अमावस्या से पूर्णिमा की ओर ले जा सकते थे। 1. दया भाव, सदैव दूसरों पर दया करना, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, किसी को तुच्छ न समझना। 2. नित्य पाठ और नाम जाप, प्रतिदिन श्रद्धा से शिव चालीसा या कोई भी स्तुति पढ़ना और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। 3. सेवा और अहंकार त्याग, घर आने जाने वालों की सेवा करना, माता पिता, गुरु, गौ, तुलसी और नदी की सेवा करना और अहंकार को त्याग देना। चंद्रिका ने कहा, भगवान का प्रसाद हमेशा धन या वस्त्र नहीं होता। कई बार भगवान 3 सूत्र, एक सीख या एक अवसर के रूप में ही प्रसाद देते हैं। यदि उन्हें हृदय से स्वीकार करो तो जीवन बदल जाता है। तमसिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी, बहन मैंने तुझे हमेशा कम आंका, तेरी भक्ति का मजाक उड़ाया, गरीबों का अपमान किया, मुझे क्षमा कर दो। चंद्रिका ने उसे गले से लगा लिया। बहन जहाँ पश्चाताप और परिवर्तन की इच्छा हो वहाँ क्षमा अपने आप चली आती है। अंत अमावस्या से पूर्णिमा तक। उस दिन से तमसिका ने भी अपने घर में तुलसी चौरा बनाया। प्रतिदिन जल चढ़ाने लगी, नदी किनारे जाकर गंगा मैया से क्षमा मांगी, शिव मंदिर की सफाई की, काली माँ के मंदिर में सेवा की और गरीबों को भोजन कराना शुरू किया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति भी बदलने लगी। जहाँ पहले केवल अहंकार और दिखावा था, वहाँ अब शांति, संतोष और सच्चा सुख बसने लगा। धन तो धीरे धीरे आया, पर सबसे बड़ा धन उसे मन की शांति और भगवान का विश्वास मिला। कहानी का सार यह रहा कि करुणा, सेवा और भक्ति से अमावस्या से भी पूर्णिमा की उजास पाई जा सकती है, और अहंकार, आलस और तिरस्कार से पूर्णिमा जैसी सौभाग्यशाली भी अमावस्या के अंधकार में डूब सकती है।